अच्छा जी, कंडीशनल क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा ये कंडीशनल क्वेश्चन है? कंडीशनल क्वेश्चन की पहचान ये होती है वो इफ उसमें इंक्लूडेड होता है। जरूरी नहीं कि इफ शुरू में आए, इफ शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। तो ये सेंटेंस है, इफ आई वाज द प्रिंसिपल आई वुड डिक्लेयर अल्लामा इकबाल्स बर्थडे स्कूल हॉलिडे एंड होल्ड अ स्पेशल असेंबली इन दिस ऑनर। तो अब वो कहते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल होता, तो इसी तरह की जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो हमारे पास और वो कॉन्ट्री टू फैक्ट हो, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट हो, मगर जैसे कि ये फैक्ट नहीं ना, जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट होता, प्राइम मिनिस्टर होता, मैं फला होता, मेरे पास बिलियन डॉलर्स होते, या ये होता या ये होता, तो ये सारे कॉन्ट्री टू फैक्ट हैं, अगेंस्ट द फैक्ट है। या कोई भी विश का सवाल हो, आई विश ही वर हेयर, ही वॉज हेयर की बजाय ही वर हो जाएगा। तो जब भी ये दो तरह के सवाल हो तो उसमें जो वर्ब होगा ना, वो आपका वर्ब होगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ही के साथ भी वर आएगा, आई के साथ भी वर आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, वर होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या, इफ आई वॉज की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, इफ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए में एरर है। ठीक है, तो कॉन्ट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट हो, कंडीशनल हो, कॉन्ट्री टू फैक्ट हो, या विश का स्टेटमेंट हो, तो फॉर ऑल वर्ब्स, फॉर ऑल सब्जेक्ट जो वर्ब हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन इज सबमिटिंग एन एप्लीकेशन एंड 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन अटेस्टिंग देयर फिटनेस फॉर द जॉब। तो एक एक बेसिक रूल है कि जब भी हमारे पास सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आएगा तो हम चेक करेंगे ये प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, और जिसको रेफर कर रहा है उससे ये उससे एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्री इन नंबर। ठीक है, तो देखते हैं। एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोजीशन इज सबमिटिंग, हु इज सबमिटिंग, एवरी वन, तो ये तो ठीक है। एन एप्लीकेशन एंड 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन अटेस्टिंग देयर फिटनेस फॉर द जॉब। तो एवरी वन को, एवरी वन हो, समवन हो, नो वन हो, एनी वन हो, वन के साथ कुछ भी लगा दें तो वो चीज क्या हो जाती है हमारी, सिंगुलर हो जाती है। वो चीज हमारी सिंगुलर हो जाती है। सिंगुलर के लिए हम वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, जैसे इस फॉर्म में हमने इसको करेक्ट माना। और इसी तरह हम जो प्रोनाउन है वो भी हम, ये जो प्लूरल दिया हुआ इसकी जगह हम क्या लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो देर यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए, हिज और हर, या हिज भी ले सकते हैं। तो आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। In correcting your essay for class, be sure to watch out for misspellings, sentence fragments, dangling modifiers, and how you punctuate each sentence. अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें हमें एक लिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि लिस्ट हो तो देख लें कि कहीं उसमें जो पैरेललिज्म का रूल है वो कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रहा। तो किस चीज की बात हो रही है इसमें, इन करेक्टिंग योर एसे फॉर क्लास बी श्योर टू वॉच आउट फॉर हाउ मेनी थिंग्स, नंबर 1 इज मिस स्पेलिंग, ये एक एरर का नाम है। सेंटेंस फ्रेगमेंट, ये भी एक एरर का नाम है। डैंगलिंग मॉडिफायर, ये भी एक एरर की टाइप है। और आगे उसने जो एंड के बाद जो फोर्थ भी हमारे पास एक टाइप होनी चाहिए थी, उसको उसने उस तरह से नहीं लिखा, उसको क्या कर दिया, हाउ यू पंक्चुएट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे जो पैरेललिज्म का जो रूल है वो क्या हो रहा है, वो वॉयलेट हो रहा है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी एक एरर का नाम आना चाहिए था, एक नाउन आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, मिसस्पेलिंग्स, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, डैंगलिंग मॉडिफायर्स एंड पंक्चुएशन, इसको हम पंक्चुएशन से रिप्लेस कर देंगे। इम्तहान में इस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे और सोचने की भी जरूरत नहीं है, बट हमने ये देख लिया कि हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, एक लिस्ट चल रही है। तो ये सारी की सारी चीजें पैरेलल होनी चाहिए, या तो नाउन है, या तो वर्ब्स हैं, या तो एडवर्ब्स हैं, तो जो भी है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारे पास। When the kitchen was remodeled last summer, neither the butcher block counter nor the wood floor were refurnished. तो एक बेसिक सा एक रूल है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में हम ये बात पढ़ते हैं कि जब भी नीदर आए तो आप आगे सेंटेंस में इसको आप रीड करें और देखें नॉर है कि नहीं है। नॉर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जब भी नीदर के साथ नॉर गिवन है तो हम क्या करेंगे, नॉर के बाद देखेंगे कि जो नाउन है वो
सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर नाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे? वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। तो नॉर के बाद जो हमारे पास यहाँ पे नाउन है वो क्या है? वुड फ्लोर। वुड फ्लोर है। तो वुड फ्लोर के लिए जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब की जगह क्या होगा? वॉज होगा। बेसिक है। नीदर के साथ नॉर, नॉर के बाद जो नाउन है वुड फ्लोर है, सिंगुलर है, उसके लिए हमने वर्ब की यूज किया, वर्ब की जगह वॉज। The headmaster suspended Jane for a week because she had cut several consecutive classes and had insulted her science teacher. तो इसमें had का यूज किया गया। एक तो सस्पेंडेड पास्ट टेंस में ठीक है, बिकॉज में कोई गलती नहीं है, सेवरल में कोई गलती नहीं है, और इंसल्टेड भी ठीक लग रहा है। तो आंसर तो नो एरर है। थोड़ा सा बस इसको देख लेते हैं कि टेंस यहाँ पे ठीक है कि नहीं है। तो हैड का यूज थोड़ा सा देख लें कि हैड कब आता है। एक तो जब भी हमारे पास सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, आई हैव 3 बुक्स, इसका पास्ट टेंस क्या होगा? आई हैड 3 बुक्स। इसका सिंपल हैव का पास्ट टेंस क्या है? हैड। एक तो ये हो गया सिंपल। सेकंड हमारे पास क्या केस हो सकता है? सेकंड हमारे पास ये केस हो सकता है कि हम क्या करें, जब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे हैड, इसको देख लेते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, ये पास्ट टेंस है P1, 2 एक्शन है P2, ये एक्शन हुआ और इससे पहले ये वाला एक्शन हुआ। तो ये जो वाला एक्शन है ना, इसके साथ हम हैड यूज करेंगे और हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, याद रखिएगा। और इसके साथ सिंपल पास्ट, इसके साथ सिंपल पास्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पे, द हेडमास्टर सस्पेंडेड, यहाँ पे हेडमास्टर ने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, सस्पेंड कर दिया, सस्पेंडेड पास्ट टेंस में, बिकॉज शी हैड कट सेवरल कंसेक्यूटिव क्लासेस। इससे पहले क्या किया है? 2 काम किए हैं। क्या किए? शी हैड कट नंबर 1 कंसेक्यूटिव क्लासेस एंड हैड इंसल्टेड। 2 काम किए, कौन कौन से? शी हैड कट एंड शी हैड इंसल्टेड, ये 2 काम किए। फिर उसके बाद क्या किया? उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये 2 काम किए, उसके बाद ये सस्पेंड कर दिया गया। तो हैड यहाँ पे ठीक है, सस्पेंडेड यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा इसमें पास परफेक्ट का रिवीजन हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। डू यू रियलाइज द इफेक्ट दिस न्यूज़ विल हैव ऑन जेन व्हेन शी रीड्स अबाउट इट? तो एक है हमारे पास अफेक्ट और एक हमारे पास होता है इफेक्ट। अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। और नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, ए, एन और दी। और वर्ब के साथ आर्टिकल्स हम नहीं लगाते। तो पहला क्लू तो आपका ये बन गया कि अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो अफेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। एक आपको एक शॉर्टकट इसका बता देता हूं कि इसको रोमन में क्या पढ़ेंगे? थिया। और इसको रोमन में क्या पढ़ेंगे? थी। अगर उर्दू की बात करें तो थी इज अ वर्ड इन उर्दू, बट थिया इज नॉट अ वर्ब इन, इज नॉट अ वर्ड इन उर्दू। तो थी हो सकता है, थिया नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? याद रखिएगा, ये थिया नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। The reason why I was late is because the subway train broke down in the tunnel and we had to wait for more than an hour. आसान सवाल है बहुत ज्यादा। जब भी रीजन आएगा तो उसके साथ बिकॉज नहीं आ सकता। द रीजन इज दैट, इनकी डबल डबल बात हो गई ना। द रीजन वाई वॉज लेट इज बिकॉज, तो रीजन है और जाके आपने सेंटेंस रीड किया, आपको बिकॉज नजर आया तो फौरन आप बिकॉज को गलत कर देंगे। ठीक है, रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता। इसी तरह प्लेस के साथ वेयर नहीं आता। इसी तरह टाइम के साथ वहन नहीं आता। तो ये 2-3 फ्रेजेस हैं, आपको याद होने चाहिए। तो आंसर इज बी। I felt real sorry for her and therefore I let her go with only a warning. आसान सवाल है। I felt really sorry, तो ये आपने याद रखना है, सिंपल है।
कि इसमें हम एडवर्ब यूज करेंगे, रियल की जगह रियली यूज करेंगे। आई होप यू विल वोट फॉर हुएवर इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। इन क्वेश्चंस में जिसमें हमारे पास हु हो या हुएवर हो, हु हो या हुएवर हो, याद रखिएगा कि ये जब भी ये सवाल आए तो हमें करना क्या है कि तमाम वर्ब्स को उनके सब्जेक्ट के साथ टैग करना है। हु और हुएवर आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और रूल ये है कि दे मस्ट हैव अ वर्ब फॉर देम, इनके लिए वर्ब क्या है, मस्ट है। तो सारे वर्ब्स और सारे सब्जेक्ट्स को जरा टैग कर लेते हैं। होप किसके लिए, आई के लिए, ये भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। विल वोट किसके लिए, यू के लिए। इस किसके लिए, हुएवर के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई कि होप आई के लिए, होप हमारे पास किसके लिए, आई के लिए, ठीक है। होप किसके लिए, आई के लिए। विल वुड किसके लिए, यू के लिए। और हुएवर किसके लिए, इसके लिए। तो हुएवर के लिए यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, गिवन है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया, ये ठीक हो गया, ठीक है, नो एरर आंसर हो गया हमारा। जॉन प्रैक्टिस इंटेंसिवली एंड एज अ रिजल्ट इज नाउ बेटर देन एनी मेंबर ऑफ हिज टीम। तो ये है हमारे पास कंपैरेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा जब भी हमारे पास कंपैरेटिव सेंटेंस हो, यानी कि देन हो या एज के साथ कोई एडजेक्टिव हो एज के साथ, तो उसमें जब भी हमारे पास देन के आगे एनी होगा तो उसके साथ हमें अदर यूज करना होगा, ठीक है। या देन के साथ जब भी एनी वन होगा तो उसके साथ हमें एल्स यूज करना होगा, ठीक है। जॉन प्रैक्टिस इंटेंसिवली एंड एज अ रिजल्ट इज नाउ बेटर देन, एंड देन देखा उसके साथ एनी देखा तो फौरन हम क्या करें, अदर को ऐड करें। इसलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी।
If Richard would have felt any pity for his opponent, he would have ended the bout sooner than he did. कंडीशनल सेंटेंस है if, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिएगा कि जो ये वाला जो पार्ट है जो if के साथ अटैच है, इसमें याद रखिएगा एक बेसिक सा रूल है, एक बेसिक सा एक फॉर्मूला है कि if वाला जो क्लॉज है, जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसमें जो हमारे पास if के साथ जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हमारे पास जो वर्ब दिया हुआ है, ये वर्ब कभी भी न विल होगा न वुड होगा और न वुड हैव होगा। तो मैं आगे सेंटेंस ही नहीं पढ़ूंगा। मैंने इफ देखा और आगे मैंने इसी क्लॉज में क्या देखा, वुड हैव, तो दिस इज एन एरर। ठीक है, तो आंसर ए है मेरे पास। Complaining about the lack of police protection in the neighborhood was the minister of the church and several parents of children attending the local school. ठीक है, इस सवाल को देख लिया हमने और इसमें हम देखते हैं कि क्या एरर है। कंप्लेनिंग में तो कोई एरर नजर नहीं आ रहा, लुक्स ओके। लैक में भी कोई गलती नजर नहीं आ रही। वॉज देख लेते हैं, वॉज किसके लिए आया है, वॉज इज अ वर्ब, चेक कर लेते हैं वॉज किस सब्जेक्ट के लिए आया है। अटेंडिंग में भी कोई मसला नजर नहीं आ रहा, या तो हमारा आंसर सी है या तो हमारा आंसर ई है। ठीक है, अब वॉज चेक करें, वॉज किसके लिए। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ पुलिस प्रोटेक्शन इन द नेबरहुड वॉज, तो हु वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ प्रोटेक्शन, द मिनिस्टर ऑफ चर्च एक, एंड है हमारे पास सेवरल पेरेंट्स। तो वॉज जो है वो तो सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, तो वॉज को हम रिप्लेस करेंगे किससे, वर से, क्योंकि यहाँ पे जो वॉज है इट रेफर्स टू द मिनिस्टर ऑफ चर्च एंड सेवरल पेरेंट्स। अगर मिनिस्टर ऑफ चर्च भी होता तो भी हम वॉज रखते हैं, मगर एंड आ गया और सेवरल पेरेंट्स आ गया, तो इसके लिए हमें वॉज को वर्ब बनाना पड़ेगा। तो आंसर इज सी। By the time the fire engine arrived at the scene, the janitor extinguished the blaze and the tenants were returning to their homes. Okay, by the time में कोई गलती नजर नहीं आ रही। Arrived भी ठीक लग रहा है, past tense। Extinguished को चेक कर लेते हैं, ये टेंस ठीक है कि नहीं है। Tenants were returning, तो ये टेंस का सवाल है, तो बाज लोग टेंस के सवाल में टेंस हो जाते हैं। तो ये है पास्ट परफेक्ट का रूल और पास्ट कंटिन्यूस, दो रूल यहाँ पे चेक हो रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये हमने टाइमलाइन एक बनाई, या इस तरह से कर लेंगे सवाल में, या तो दिमाग में बना लें, आप इतनी प्रैक्टिस करें। ये नाउ प्रेजेंट, ये पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट में क्या होता है, हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज हैव तो प्रेजेंट टेंस में होता है। हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड के साथ हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूं, हैड के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि एक काम हो रहा है पास्ट में, उसी वक्त एक और काम हो रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। अब देख लेते हैं सेंटेंस को। बाय द टाइम फायर इंजन्स अराइव्ड एट द सीन, ठीक है, तो यहाँ पे अराइव्ड हो गया। बाय द टाइम फायर इंजन्स अराइव्ड एट द सीन, तो अराइव्ड क्या हो गया हमारे पास, सिंपल पास्ट। ठीक है, द जेनेटर्स एक्सटिंग्विश द ब्लेज, तो वो एक्सटिंग्विश उसी वक्त कर रहे थे या उससे पहले कर चुके थे, जब तक वो पहुंचे जेनेटर एक्सटिंग्विश कर चुके थे और टेनेंट्स वापस अपने घरों पे जा रहे थे, and the tenants were returning to their homes। तो ये एक्सटिंग्विश वाला जो काम है ये यहां पर हुआ है, जब वो पहुंचे उससे पहले हो गया। तो एक्सटिंग्विश के साथ में क्या लगाऊंगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये पहले हुआ है, फायर इंजन अराइव एट द सीन, तो फायर इंजन के अराइव होने से पहले हुआ है। ठीक है, एंड द टेनेंट्स वर रिटर्निंग, जब वो पहुंचे, व्हेन दे अराइव्ड, तो टेनेंट्स वर रिटर्निंग टू देयर होम्स, जब वो पहुंचे तो उसी वक्त टेनेंट्स क्या हो रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
द पर्स इज द मोस्ट लवलीस्ट ऑफ ऑल द गिफ्ट्स आई रिसीव फॉर माई बर्थडे। आसान सवाल है, EST के साथ मोस्ट नहीं लगता, डबल सुपरलेटिव, कभी भी डबल सुपरलेटिव नहीं होगा, और डबल कभी भी डबल कंपैरेटिव, मोर के साथ ER या AR नहीं होगा, मोस्ट के साथ EST नहीं होगा। तो आंसर सिंपल इज ए। ठीक है, सिंस द डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग द अनकेटेड मेडिसिन लेड टू द पेशेंट अनटाइमली डेथ, जब भी सेंटेंस सिंस से स्टार्ट हो, as, though, although, even though, तो मेक श्योर करें कि वो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस एंड इट इज नॉट अ फ्रेगमेंट, कोई पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो यहां पे दोबारा सेंटेंस को रीड करते हैं। सिंस द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग द इनकरेक्ट मेडिकेशन, क्योंकि डॉक्टर ने गलत दवा दे दी, लेड टू द पेशेंट अनटाइमली डेथ, जिसकी वजह से क्या हो गया, पेशेंट की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये सेंटेंस के आगे कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए था, इसलिए हमने डॉक्टर के जो सर्टिफिकेट था या लाइसेंस था उसको रिसेंड कर दिया, या डॉक्टर को हमने गिरफ्तार कर लिया, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो ये इट्स अ फ्रेगमेंट। इसको ठीक करने के लिए हम सिंस को यहां से हटा दें, सिंस को हटा दें, ए को रिमूव कर दें, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग द इनकरेक्ट मेडिकेशन लेड टू द पेशेंट अनटाइमली डेथ, डॉक्टर की गलत दवा देने की वजह से पेशेंट का इंतकाल हो गया। ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं लगा दूं क्योंकि डॉक्टर की दवा देने की वजह से पेशेंट का इंतकाल हो गया, इसलिए कुछ और होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, इसको कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। आंसर इज ए। Mary is jealous of people like you and I and shows her resentment in many different ways and subtle ways. तो jealous यहाँ पे हमारे पास ठीक लग रहा है, और हमारे पास I प्रोनाउन है, इसको चेक करना पड़ेगा। resentment ठीक लग रहा है, subtle ways इसको हमें we have to see कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास प्रोनाउन आए तो उसमें हमें दो तीन चीजें देखनी होती है। एक तो ये रेफर किसको कर रहा है, और जो रेफर कर रहा है वो क्लियर है कि नहीं है, और ये जिनको रेफर कर रहा है क्या उनको सही उनसे एग्री कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि जिनको रेफर कर रहा है वो सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं। और हमें ये देखना होता है कि जो इसके केस है, यानी कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो वो ठीक है कि नहीं है, या पोजेसिव है, इसको हमें देखना होता है। तो आई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, हु, ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और जब भी सब्जेक्ट प्रोनाउन नजर आए तो आपने देखना ये कि उनके लिए सेंटेंस में हमेशा उनके लिए वर्ब होगा, बगैर वर्ब के वो नहीं आ सकते। तो यहाँ पे जो हमारे वर्ब है उनके सारे सब्जेक्ट निकालते हैं। इज हमारे पास वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है मेरी। ठीक है, शोज भी हमारे पास वर्ब है, हु शोज हर रिजेंटमेंट इन मैनी डिफरेंट सटल वेज, शोज किसके लिए, मैरी के लिए। एक सब्जेक्ट के दो वर्ब हो सकते हैं, मैरी जेलस भी है और वो अपनी रिजेंटमेंट भी शो कर रही है। तो आई के लिए हमारे पास इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, तो आई यहाँ पे नहीं आ सकता, और इस केस में हम आई की जगह मी लेकर आएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए वर्ब मस्ट है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए सेंटेंस में वर्ब गिवन ना हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं, ये याद रखिएगा। The mayor of San Francisco, along with many other dignitaries, are going to attend a festive dinner in honor of the Queen's visit. ठीक है जी, इसको देख लेते हैं सवाल को। तो एक हमारे पास रूल है, वो रूल क्या है कि along with, together with, accompanied by, in addition to, as well as। along with एक फ्रेज है हमारे पास, accompanied by, in addition to, as well as, और together with, ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं।
जब भी ये फ्रेजेस आएंगे तो इससे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे, सही है। और अगर ये क्या है, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। इसका हम ख्याल रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अलॉन्ग विद से पहले हमारे पास क्या है, द मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को। मेयर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और जो वर्ब यूज किया हुआ है वो क्या यूज किया हुआ है, आर गोइंग। द मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को अलॉन्ग विद मेनी अदर डिग्निटरीज आर गोइंग। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। अब आप देखें इसमें मेयर भी अंडरलाइन नहीं है और आर भी अंडरलाइन नहीं है, यानी कि इन दोनों को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिस फ्रेज की वजह से ये रूल अप्लाई हो रहा है उस फ्रेज को हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें अलोंग विद को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, एंड से। जब हमने एंड लगा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, द मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को एंड मैनी अदर डिग्निटरीज हो गया। तो जब ये एंड हो गया तो मेयर और एंड मिला के ये प्लूरल हो गया और उसके लिए फिर ये आर हमारे पास ठीक हो गया। तो इसलिए हमें ए को चेंज करना पड़ेगा, ए में एरर है। Irritated by the criticism leveled at him in the press, the commissioner decided to resign from the post which he had held for 3 years. जब भी had वाला सवाल आया तो उसमें हम जरूर देखें कि भाई टेंस ठीक है कि नहीं है। इसको हम जरा सा अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये हम हमेशा टाइमलाइन बनाएंगे। जब भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट और टेंसेस को हमें चेक करना पड़ेगा। ये हमारा नाउ है, प्रेजेंट है, ये हमारे पास पास्ट है, सिंपल पास्ट, और ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इरिटेटेड बाय द क्रिटिसिज्म लेवल एट हिम इन द प्रेस, यहां पे वो इरिटेट हुआ, ठीक है। द कमिश्नर डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, इरिटेट हुआ और उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ये दोनों चीजें किस में आ गई आपके पास, सिंपल पास्ट में। टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट विच ही हैड हेल्ड फॉर 3 years। अब हमें चेक करना है कि भाई ये पास्ट परफेक्ट का यूज ठीक है कि नहीं है, हैड यहाँ पे ठीक है कि नहीं है। हैड कब आता है, जब पास्ट से पहले पास्ट की बात हो रही होती है। यहां से लेके यहां तक उसने एक पोस्ट को हेल्ड किया, यहां से लेके यहां तक एक पोस्ट को उसने हेल्ड किया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हेड हमें बता रहा है कि ये जो उसने डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है, उससे पहले उसने पोस्ट हेल्ड रखी है, ठीक है। हेड ये बता रहा है ये पहले काम हुआ है, पोस्ट यहां से लेके यहां तक उसने हेल्ड रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्ड तो रखेंगे रखेंगे और साथ में हेड भी लगाएंगे। ये है हमारा रूल। पास्ट से पहले पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आंसर हमारे पास क्या है, ई। इस सवाल में कोई एरर नहीं है। The other members of the committee are not at fault. It is I who is responsible for the failure of our enterprise. थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं। Who are not at fault? Other members of the committee. इसमें तो कोई गलती नहीं है। सेमीकोलन दिया हुआ है, सेमीकोलन तो खैर वैसे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, बट देख लेते हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं विद सेमीकोलन, तो ये दोनों सेंटेंस क्या होना चाहिए, ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट होने चाहिए। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ आवर एंटरप्राइज, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर ये आ जाता है, हु, विच और दैट जब भी फॉलोड बाय अ वर्ब होंगे, जैसे इस केस में इज लगा हुआ है, तो हु, विच और दैट, जिस, ये सारे प्रोनाउंस हैं। यकीनन ये किसी नाउन को रेफर कर रहे हैं। हु किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, आई को। तो जिस नाउन को या जिस प्रोनाउन को ये रेफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम वर्ब सिलेक्ट करेंगे। इट इज ही हु इज, यहाँ पे ठीक हो जाता। अगर ही होता तो ही हो जाता। अगर ये किसी नॉन ह्यूमन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल के लिए हो रहा है,
टेबल दैट इज, और टेबल्स हो जाता, प्लूरल हो जाता तो दैट आर। ठीक है, अगर यहाँ पे दे होता इट इज दे, तो हम क्या वर्ब लेते हैं, यहाँ पे आर लेते। तो हु विच और दैट, हु विच और दैट, हु विच और दैट, जिस प्रोनाउन को नाउन को रेफर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई है, आई, और आई के लिए हम वर्ब क्या लगाते हैं, इज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एम। यहाँ पे ये एरर है। सी, I shop at the supermarket because it is cheaper and having a greater variety of food than the local grocery store. Relatively आसान सवाल है। I shop at the supermarket because it is cheaper and having नहीं होगा यहाँ पे, and has होगा, because ये किसके लिए आ रहा है वर्ब, किसके पास वैरायटी है, a greater variety of foods, because it is cheaper and has a greater variety of foods। तो हैव होता तो भी गलत हो जाता। हैविंग तो हम जेरेंड के तौर पे लेते हैं, इसको कभी भी मेन वर्ब के तौर पे नहीं लेते, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, जो कि इट को रेफर कर रहा है, और इट एक प्रोनाउन है जो कि इसको रेफर कर रहा है, सुपरमार्केट को रेफर कर रहा है, बिकॉज इट इज चीपर एंड हैज अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका।